जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम आज आप सभी के लिए एक ऐसा कवच जिसके माध्यम से आप वशीकरण, आकर्षण और मोहन का कार्य करवा सकते हैं। आपके हर एक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे आपकी नौकरी हो, पढ़ाई हो या आपका व्यापार स्थल हो। हर एक क्षेत्र में शत्रु भी आपसे दूर रहेगा, शत्रु को भी ये कवच अनुकूल रखेगा। तो कुछ लोग साधक बोलते हैं कि शत्रु मारन के लिए हमें क्रिया दे दीजिए या शत्रु मारन के लिए कोई क्रिया कर दीजिए। तो सबसे मुख्य है कि जब आपके पास कोई कार्य हाथ नहीं आता है, मतलब कि कोई भी आपका किया हुआ कार्य सफल नहीं होता है, तो आप अंतिम स्थिति होती है मारन प्रयोग, मारन क्रिया करना। ठीक है, लेकिन जब वशीकरण आदि हैं तो फिर मारन प्रयोग क्यों करना? तो ये कवच आपके शत्रु को भी अनुकूल कर सकते हैं। ठीक है, आपके काम धंधे में दिन प्रतिदिन उन्नति यह कवच करेगा। चाहे वो आपका व्यापार क्षेत्र हो, आप एक छोटा सा व्यापार कर रहे हो या बड़ा सा कोई भी कारोबार कर रहे हो, तो हर एक क्षेत्र में यह कवच कार्य आएंगे। सबसे मुख्य कि जब आप इस कवच को धारण करते हो तो आपसे जुड़ा सभी व्यक्ति आपसे आकृष्ट होगा, सभी व्यक्ति आकृष्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आप तो कोई भी व्यक्ति कैसे धन अर्जित करता है या किस प्रकार से अपने कार्य को संपन्न करवाता है, जब आपके अंदर क्षमता होगी, पावर होगी, तभी तो आप अपना प्रभाव दूसरे के ऊपर जमा सकते हैं। अब मान के चलिए किसी बैटरी में इतनी क्षमता होगी तभी तो उस बल्ब को जला सकता है, एक एलईडी बल्ब को जला सकता है। अगर जिस बैटरी में क्षमता ही नहीं हो, ऊर्जा ही नहीं हो, ऊर्जाहीन हो, क्या वो जला सकता है? नहीं जला सकता है। तो उसी प्रकार से जब आपके अंदर इतनी ऊर्जा होगी तभी तो आप किसी दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं और आपके कहे अनुसार सामने वाला व्यक्ति चलेगा। तो जब आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं है तो आप कोई भी कार्य को नहीं कर सकते हो। ठीक है, बोलेगा, अब मान के चलिए किसी को आपने काम सौंपा, बोला कि मेरा ये फलाना फलाना कार्य है, वो आप कर दो। तो आपको एक दिन बोलेगा कि हाँ कर देंगे, फिर दूसरे दिन बोलेंगे तो बोलेंगे कि अभी आ रहा हूँ, अभी कर देता हूँ। तो इस प्रकार से मतलब कि आपको लटकाने भटकाने वाली स्थिति आपको साथ हो जाती है। तो ये ऊर्जा कम होने के कारण से वही आपके ऊर्जा इतनी प्रबल होगी तो कोई भी व्यक्ति आपके कार्य में ना नहीं करेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यह वशीकरण, आकर्षण, मोहिनी कवच है। दूसरी बात कि आपका शत्रु से विवाद चल रहा है, आपको सफलता नहीं मिल रही है न्याय पक्ष से, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अशत्रुता खत्म कर सकते हैं। शत्रु स्वयं आपको आपका जो जमीन या कुछ भी आपका हरण किया है वो आपको लौटा देगा। ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। सामने वाला शत्रु, आपका पढ़ाई लिखाई नहीं चल रहा है, आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर ऊर्जा होगी तभी कोई शिक्षक या कोई शिक्षिका आपके ऊपर ध्यान देगा। जब वह ध्यान देगा तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ऐसा होता है यह कवच। यह हर एक प्रकार के कार्य को संपन्न करने वाला यह कवच है। यह महाकवच है, अभी तक का सबसे ताकतवर कवच है।
यह कवच ऐसे ही निर्माण नहीं किए जाते हैं। यह कवच एक प्रक्रिया के द्वारा विधान के साथ यह सिद्ध किए जाते हैं। आपके नाम से, आपके गोत्र, आपके माता पिता के नाम के अनुसार इसे सिद्ध किए जाते, अभिमंत्रित किए जाते। जब यह बन जाते हैं तो हवन किए जाते हैं, हवन के द्वारा उसे ताकतवर बनाए जाते हैं। फिर आपको यह कवच आपको मिलते हैं। जब यह कवच आपको प्राप्त होते हैं तो एक प्रक्रिया के साथ उसे धारण करवाया जाता है। जब आप धारण करते हो तो आप विधि पूर्वक जब धारण करते हो तो उसका लाभ 101% मिलता है, लेकिन बिना विधान के साथ अगर धारण करते हैं तो कोई भी लाभ नहीं होंगे। ठीक है। रही बात इसकी मंत्रों की, तो मंत्र बहुत ही पौराणिक मंत्र प्रयोग किए जाते हैं इस कवच को निर्माण करने में, और ये बहुत ही पुराना प्राचीन काल से यह मंत्र आ रहे हैं। उस महामंत्रों के द्वारा उस कवच को सिद्ध किए जाते हैं, क्योंकि जब आप इस कवच को धारण करते हो आप इसके अनुभव इस प्रकार से देख सकते हो। जब आपके लिए कवच निर्माण किए जाते हैं तो आपके शरीर में स्वयं आपको अनुभव होने लगते हैं कि कोई आपके आसपास चल रहा है। जब आपके कवच निर्माण किए जाते हैं तो स्वयं आपको अनुभव होता है कि कुछ एनर्जी हमारे साथ, पॉजिटिव एनर्जी जुड़ी है, या हमारे नाम से कोई पॉजिटिव एनर्जी चल रही है या चलने वाली है। इस प्रकार से अनुभव होंगे। दूसरा, कवच जब निर्माण हो जाते हैं तो जब आप कवच को आप मुट्ठी में पकड़ोगे तो वो स्वयं जिस प्रकार से एक शरीर में किस प्रकार से प्राण ऊर्जा धड़कती है, उसी प्रकार से उस कवच में जब आप हथेली को बंद करोगे तो एक प्राण ऊर्जा महसूस होगी। वह कवच आपके हथेली में स्वयं कंपन करने लगेगा। ठीक है। तो ये परीक्षण विधि है। अगर मान के चलिए कोई भी रोग, बहुत से बड़ा रोग है, उसे मात्र उस कवच को आधे घंटे के लिए डुबाकर और उसे पिला दिया जाए, प्रार्थना करके कि ये फलाना रोग है, उस रोग में इसे लाभ हो, तो 3 दिन के बाद स्वयं आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि उसके ऊपर क्या प्रभाव हुआ है। इस कवच को अगर जिसे वशीकरण में करना है खिला पिला के, तो केवल कुछ नहीं करना है। इस कवच को 15 मिनट के लिए जल में डुबा दीजिए, या मिठाई के ऊपर रख दीजिए, या जो भी खाने वाली पदार्थ है उस पर रख दीजिए और प्रार्थना करिए कि मैं फलाने व्यक्ति को वशीकरण में बांधना चाहता हूँ, या आकर्षण में, या मोहित करना चाहता हूँ। और उस 15 मिनट के बाद से उस वस्तु को साध्य व्यक्ति को खिला देना है। उसके बाद उसकी 1 घंटे के बाद उसकी ऐसी मनोदशा हो जाएगी कि आपका पीछा वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो कोई भी क्रिया सोच समझ कर करें। बताने का अर्थ ये नहीं है कि आप सभी के ऊपर ऐसा प्रयोग करते फिरो। ठीक है। क्योंकि जब इसका लाभ है तो नुकसान भी है। ठीक है। नुकसान यही है कि किसी भी प्रकार के गलत कार्यों के लिए प्रयोग इस कवच को नहीं करना है। दूसरी बात कि आप इसके माध्यम से कोई भी कार्य संपन्न करवा सकते हैं, चाहे अपने बॉस से हो, चाहे अपने नौकर से हो, चाहे अपने किसी भी क्षेत्र से हो। कोई भी व्यक्ति अपना मार्केटिंग फील्ड से जुड़ा हो, जैसे 10 लोगों से उठना बैठना, बातचीत वगैरह करना, तो ऐसी स्थिति में उनको अधिक लाभ होता है, क्योंकि यह मोहिनी, वशीकरण, आकर्षण कवच है। यह तीनों ही कार्य करेंगे, लोगों को आपसे जुड़वाएंगे, आपसे अच्छे तरीके से व्यवहार स्थापित करेंगे। इस कवच के माध्यम से आप दूर दराज के इलाकों में भी आपके पहचान बनेंगे। यह कवच ऐसे लोग धारण करते हैं जिसको प्रसिद्धि प्राप्त करना है,
उसके कार्य स्वयं आसानी से बनते चले जाए, इस चीज़ के लिए वह कवच धारण कर सकते हैं। आपके घर में मनमुटाव है, आपके घर में क्लेश है, नाना प्रकार के रोग हैं, संतान उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, या संतान उत्पन्न ही नहीं होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। जिनको भी यह कवच प्राप्त करना है वह बिल्कुल कवच प्राप्त कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे इस कवच का भूल से भी किसी भी प्रकार के दुरुपयोग ना करें। तो इस महामोहिनी कवच और वशीकरण कवच को धारण करके लाभ ले सकते हैं। इस कवच के शुल्क मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस कवच के निर्माण आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, आपका फोटो, आपका पूरा पता, पिन कोड के साथ आपको व्हाट्सएप पे भेजने हैं, और भेजने के बाद से जो शुल्क हैं वो आपको पेमेंट करने हैं। पेमेंट करने के पश्चात आपको फ़ोन करना है कि मैंने डिटेल भेज दिए हैं। अब आप